अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मौल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे, हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वीं, माध्यम हमारा उर्दू है, इयत्ता 7वीं है, विषय मराठी है और पाठ है आज हमारा पाठ क्रमांक 10, माणुसकी आणि मोठेपणा। माणुसकी आणि मोठेपणा हे पाठ आज आम्ही शिकवणार आहे। मी आहे तुमचा शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन, जिसका नाम है माणुसकी आणि मोठेपणा। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगे तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम सबक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सबक नंबर 10, माणुसकी आणि मोठेपणा, जिसे लिखा है शंकर कवड़े जी ने। किसने लिखा है? शंकर कवड़े। आइए देख लेते हैं शंकर कवड़े जी का परिचय। इनका जन्म हुआ 1974 में। शंकर कवड़े आरती, अनुराग, बिजली या कादंबऱ्या, माणुसकीचा मोठेपणा, बुद्धिमान बिरबल, खरा माणूस हे कथा संग्रह। ये क्या है? सब उनकी कहानियाँ हैं। ये सब उनकी कहानियाँ हैं। कौन सी? आरती, अनुराग, बिजली या कादंबऱ्या, माणुसकीचा मोठेपणा वगैरह, ये सब उनके क्या है? कथा संग्रह है, कहानियाँ हैं। उसके अलावा लोकशाहीर, अण्णाभाऊ साठे हे चरित्र प्रसिद्ध है। ये भी क्या है? उनकी मशहूर है। हा पाठ माणुसकीचा मोठेपणा या कथा संग्रहातून घेतला आहे। ये पाठ कहाँ से लिया हुआ है? माणुसकीचा मोठेपणा, उस किताब से, उस कहानी से ये वाला पाठ लिया हुआ है। साधू महाराजांनी धनाचा गर्व झालेल्या राजाला माणुसकीचा जाणीव कशी करून दिली याचे अतिशय सहज व सुंदर वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केला आहे। एक साधु महाराज ने, एक राजा जो धनाचा गर्व, यानी उसे बहुत पैसों का बहुत अभिमान था, धन का बहुत अभिमान था, उसको किस तरह उसने इंसानियत सिखाई, मानुसकी सिखाई, इस पाठ में हम वो देखने वाले हैं। समझ में आ गया आप लोगों के? तो ये था परिचय शंकर कवड़े जी का और हमने देख लिया कि इस पाठ से हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं सीधा हमारे पाठ की तरफ। चलिए शुरू करते हैं हमारा सबक। महाराज वीरभद्र सेन यांचा वाढदिवस होता। दरबारात सर्वजण हजर होते। महाराजांना भेट देण्यासाठी अनेकांनी विविध मौल्यवान वस्तू आणल्या होत्या।
महाराज थाटात सिंहासनावर विराजमान झाले होते. सर्व उपस्थितांनी महाराजांना आदरपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. काय दिल्या? शुभेच्छा. अब क्या था, महाराज वीरभद्र सेन इनका वाढदिवस होता. क्या था? इनका जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे था. दरबारात सर्वजन हाजिर होते, सब लोग वहाँ पर आ गए थे और महाराज को अलग अलग भेंट यानी गिफ्ट, अलग अलग भेंट देने के लिए, अलग अलग वस्तु देने के लिए आनले होते हैं. सबने क्या लाए थे? अलग अलग किस्म के गिफ्ट लेकर आए थे. और महाराज जो है थाट से सिंहासन पर बैठे हुए थे और सब लोग क्या कर रहे थे? उनको बधाई दे रहे थे, शुभेच्छा दे रहे थे कि महाराज को जन्मदिन मुबारक हो, महाराज को जन्मदिन मुबारक हो. इस तरह सब लोग क्या कर रहे थे? बधाइयाँ दे रहे थे, शुभेच्छा दे रहे थे. समझ गए आप लोग? यहाँ पर महाराज का जन्मदिन था और सब लोग वहाँ पर हाजिर थे भेंट देने के लिए और महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे. बढ़ते आगे. महाराजांना भेट वस्तू देण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. अनेक जणांनी महाराजांना भेट देण्यासाठी स्वर्ण अलंकार आणले होते. वास्तविक राजाला स्वर्ण अलंकाराची कमी नव्हती, तरी किमती दागिने भेट देऊन आपल्या मोठ्यापणाची मिजाज बघळणे हाच या वेळी भेट वस्तू देणारे मुख्य हेतू होता. अनेकांनी ताठ मनाने महाराजांना स्वर्ण अलंकार भेट देऊ केला. राजा त्या अलंकारावर व ते देऊ करणाऱ्या प्रजाजनावरही बेहद खुश झाला. क्या हो रहा था यहाँ पे? महाराज को भेंट देने के लिए बहुत से लोग क्या कर रहे थे? आए हुए थे. सब लोग उनको कीमती सोना दे रहे थे. कोई सोना दे रहा था, कोई सोने से बनी हुई चीज़ें दे रहा था. सब क्या कर रहे थे? दे रहे थे. तो लेकिन राजा को इन तमाम चीज़ों की क्या थी? कमी नहीं थी. उसका मकसद क्या था? सिर्फ अपनी बड़ाई पेश करना कि मैंने राजा को ये दिया, मैंने राजा को वो दिया, मैंने राजा को कीमती ताज दिया, मैंने राजा को कीमती हार दिया, कीमती अंगूठी दी, बहुत सारी चीज़ें दी. ये सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए हो रहा था. ना तो राजा को स्वर्ण की ज़रूरत थी और ना ही वो गरीब थे कि उनको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत हो. सिर्फ बड़ाई कि मैंने ये दिया और मैंने वो दिया. कुछ लोगों का मन नहीं भी था लेकिन फिर भी उनको देना पड़ रहा था. समझ में आ रहा है आपके? हाँ, सिर्फ मकसद ये था कि हमारी बड़ाई हो और जो दे रहा था और जो चीज़ दे रहा था उसकी राजा क्या कर रहा था? बड़ाई कर रहा था और वो उनसे बेहद खुश था. देखो इन लोगों ने ये लाए, उन लोगों ने वो लेकर आए. इस तरह का कार्यक्रम शुरू था. सब लोग क्या दे रहे थे? राजा को भेंट दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे अलग अलग किस्म की. कोई सोना दे रहा था, कोई चांदी दे रहा था, सोने से बनी हुई चीज़ें दे रहा था. चलिए बढ़ते आगे. यावेळी गुलाबचे छोटे फूल घेऊन आलेला मानव गंभीरपणे विचार मगन होता. देखिए अब क्या है, यहाँ पर एक साधारण सा व्यक्ति जिसका नाम था वामन. अब वो क्या लेकर आया था? छोटा सा गुलाब का फूल. अब जब उसने देखा कि महाराज को लोग क्या दे रहे? बड़े बड़े अलंकार दे रहे हैं, स्वर्ण अलंकार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, सोना चांदी दे रहे हैं और मैं एक छोटा सा फूल लेकर आया है. वो क्या कर रहा था? सोच रहा था. सोचने में मस्त हो गया. वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं. मी गरीब, बागेमध्ये फूल झाडांची व्यवस्था रखणारा साधा माणूस. क्या बोल रहा है वो? अपने मन में सोच रहा है वो कि मैं गरीब हूँ,
और मैं माली का काम करने वाला हूँ, दरख्त को देखने वाला, उनकी व्यवस्था करने वाला और उनको पानी वगैरह देने वाला एक साधारण सा माणूस हूँ, यानी एकदम साधारण सा इंसान हूँ. इतरांनी महाराजांना स्वर अलंकार भेट दिलेत आणि मी फक्त गुलाबाचं फूल घेऊन आलोय. क्या सोच रहे हो कि सब लोगों ने इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं सोने चांदी से बने हुए, और मैं क्या लेकर आया हूँ? सिर्फ एक फूल लेकर आया हूँ. महाराज हे फूल गोड म्हणून घेतील का? महाराज को ये फूल पसंद आएगा क्या? गुलाब पुष्प हे स्वर्ण अलंकाराच्या किमती इतका मूल्यवान निश्चितच नाही. क्या बोल रहा हो कि ये गुलाब का ये फूल जो है स्वर्ण अलंकार के सामने कुछ भी नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है. जो बड़े बड़े गिफ्ट लोगों ने दिए हैं उसके सामने गुलाब के फूल की कोई भी कीमत नहीं है. अब वो सोच रहा है राजाने या फुलाचा तिरस्कार केला तर दरबारात आपली फजीती होईल. अब राजा ने इसे कबूल नहीं किया, धुतकार दिया, तो पूरे दरबार में मेरी क्या होगी? फजीती हो जाएंगी, मेरी मजाक उड़ाया जाएगा. लोग हंसतील, काय करावा, लोग मेरे पर हंसेंगे, सब लोग मेरे पर हंसेंगे, पूरा दरबार मेरे पर हंसेगा, क्या करे? समझ में आया? यहाँ पर क्या हुआ कि वामन नाम का एक आदमी था, वो क्या लेकर आया था? फूल लेकर आया था. वो सोच रहा है कि यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए जा रहे हैं सोने चांदी से बने हुए, और मैं एक साधारण सा फूल लेकर आया हूँ. मैं गरीब हूँ, बाग में काम करने वाला हूँ, फूल पौधों की रक्षा करने वाला हूँ. अब मैं क्या ला सकता हूँ? तो मैं ये फूल ही लेकर आया हूँ. महाराज ये फूल कबूल करेंगे क्या? और इसकी कोई कीमत नहीं है. जो बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं लोग, उनके सामने इस फूल की कीमत कुछ भी नहीं है. अगर मैंने फूल लिया और राजा ने पसंद नहीं किया, राजा को पसंद नहीं आया, तो पूरे दरबार में मेरी बेइज्जती हो जाएंगी, लोग मेरे पर हंसेंगे. अब क्या करना चाहिए? वो ये सब सोच रहा है. समझ में आया आपके? तो क्या हुआ? दरबार में सब लोग हाजिर थे. राजा वीरभद्रसेन का बर्थडे था, जन्मदिन था. सब लोग गिफ्ट देने के लिए आए थे. सब लोग बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे थे सोने चांदी से बने हुए, और गिफ्ट देने का मकसद यही था सिर्फ कि अपनी बड़ाई की जाए, क्योंकि राजा को उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी. राजा को उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास वो पहले से थी. लेकिन उसका मकसद ये था कि सिर्फ अपनी बड़ाई करना कि मैंने राजा को ये दिया, मैंने राजा को वो दिया. और उसके बाद फिर वहाँ पर एक साधारण सा मानव भी आया था, और उसने क्या लाया था? एक फूल लाया था जिसकी कोई कीमत नहीं हो सोने चांदी के सामने. वो सोच रहा था कि मैं फूल दूँ या ना दूँ. फूल दूंगा, राजा को पसंद नहीं आया तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरे पर लोग हंसेंगे. अब क्या करें? बढ़ते हैं आगे. वामन अस्वस्थ झाला होता, पण पाण्यात पाय टाकल्याशिवाय त्या पाण्याची खोली कळून येत नसते. म्हणून महाराजांनी फूल द्यायचा असा त्याने निश्चय केला. अब वो सोच रहा था कि दूँ या ना दूँ, दूँ या ना दूँ. दूंगा तो क्या होगा, ना दूंगा तो क्या होगा? दूंगा तो मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं, राजा कबूल नहीं करेंगे तो. लेकिन वो क्या बोल रहा है? उसने सोचा, पण पाण्यात पाय टाकल्याशिवाय त्या पाण्याची खोली कळून येत नसते. पानी में पैर डालने के बाद ही समझ में आता है कि पानी कितना गहरा है. क्या बोल रहा है वो? बहुत अच्छी बात उसने कहा कि पानी में जब तक हम पैर नहीं डालेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि पानी कितना गहरा है, कितना खोल है. कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, जब तक हम उसे फेस नहीं करेंगे तो हमें समझ में कैसा आएगा कि वो चीज़ मुश्किल है या आसान है. वो चीज़ हमारे फेवर में होंगी कि हमारे अपोज में होंगी. कोई भी चीज़ अगर हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमारे दिल में झिझक होती है ना? होनी भी चाहिए, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचना चाहिए. जब तक हम पानी में नहीं जाएंगे, जब तक हम सिचुएशन में नहीं उतरेंगे, हमें समझ में नहीं आएंगे सिचुएशन क्या है. जिस तरह पानी की गहराई हमें समझ में नहीं आती, उसी तरह हमें सिचुएशन भी समझ में
नहीं आती। तो सिचुएशन समझने के लिए उसमें उतरना होगा, उसको फेस करना होगा, उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक पानी में उतरेंगे तब तक उसकी गहराई मालूम नहीं होगी, इसलिए उसने सोच लिया कि मैं ये फूल राजा को दूंगा, असा त्याने निश्चय केला। ऐसा उसने इरादा किया कि मैं ये फूल राजा को दूंगा ही दूंगा। तो पुढे येऊन महाराजांना नम्रपणे म्हणाला, महाराज, माझ्यातर्फे हे गुलाबचं फूल भेंट म्हणून स्वीकारा। क्या किया उसने, आगे आया और कहा कि महाराज, मेरे तरफ से ये फूल है, आप इसको कबूल कीजिए। और आगे क्या कह रहा है वो देखिए, मौल्यवान दागिने मी आणू शकत नाही। हाथ पुढे करून तो महाराजांना फूल देऊ लागला। उसने कहा कि महाराज, मेरे तरफ से ये फूल स्वीकार कीजिए, मैं मूल्यवान वस्तु नहीं ला सकता, इसलिए मैंने ये फूल लाया हूँ। और उसने हाथ बढ़ाकर राजा की तरफ किया, पण महाराज फुलाचा स्वीकार ना करत गप्पच बसला। महाराज ने क्या किए, कुछ भी नहीं किए, ना हाथ आगे बढ़ाए, ना फूल लिया, कुछ नहीं किए, बल्कि वो खामोश बैठे रहे, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है। उसने सोचा कि मैं ये फूल दूँ या न दूँ। फिर उसने सोचा कि चलो देखते हैं उतर के पानी कितना गहरा है। उसने सोचा कि मैं ये फूल दूंगा। उस महाराज के सामने आया और उसको प्रणाम किया और बोला कि महाराज, ये मेरे तरफ से फूल है, मैं मूल्यवान वस्तु ला नहीं सकता, इसलिए मैं ये फूल लेकर आया हूँ, इसे कबूल कीजिए। पर महाराज ने कुछ नहीं किया, ना हाथ आगे बढ़ाया, ना फूल लिया, वो से खामोश बैठे रहे। देखते हैं आगे क्या होता है। आपल्या सारख्या बड्या राजाने मामूली गुलाबचे फूल भेट म्हणून स्वीकारावे हे राजाला योग्य वाटले नाही। काही क्षण दरबारात निशब्द शांतता पसरली। महाराज फूल घेईनात हे लक्षात येताच दरबारातील उपस्थितांनी फिदी हसायला सुरुवात केली। वामनची फजिती झाली होती, त्याने मान खाली घेतली, राजाही हसू लागला। अब क्या हो गया यहाँ पर, आपल्यासारखे बड्या राजाने मामूली गुलाबचे फूल भेट म्हणून स्वीकारे हे राजाला योग्य वाटला नहीं। इतना बड़ा मैं राजा हूँ, लोग मुझे गिफ्ट में सोना चांदी दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के गिफ्ट दे रहे हैं, अलग अलग वस्तु दे रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, और मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मैं एक मामूली सा छोटा सा गुलाब का फूल कबूल करो, ये उसे सही नहीं लगा। किसे, राजा को। उसको क्या लगा, योग्य वाटला नहीं। कुछ देर के लिए पूरे दरबार में शांति रही, कोई कुछ नहीं बोला। राजा भी चुप बैठे हुए थे और पूरे दरबारी भी क्या बैठे हुए थे, खामोश बैठे हुए थे। अब जब पूरे दरबार को ये लग गया कि राजा ये फूल कबूल नहीं करेंगे, उनको समझ में आ गया था कि राजा ये फूल स्वीकार नहीं करेंगे, तो दरबारी क्या करने लगे, हंसने लगे, उस पर हंसने लगे। किस पर हंसने लगे, वामन पर, कि क्या लेकर आया। और उसकी फजीता हो रही थी, यानी उसकी बेइज्जती हो रही है। त्याने मान खाली घातली और राजा भी उस पर क्या करने लगा, हंसने लगा। राजा भी क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो यहाँ पर क्या देखे हम लोगों ने कि वामन जो था वो फूल लेकर आया था और उन्होंने राजा को बोला कि ये फूल कबूल कीजिए, मैं मूल्यवान वस्तु ला नहीं सकता, मैं गरीब इंसान हूँ, बाग में काम करने वाला हूँ, मेरा ये फूल कबूल कीजिए। लेकिन राजा ने उसे कबूल नहीं किया और पूरा दरबार क्या करने लगा, उस पर हंसने लगा कि सब लोगों ने बड़े बड़े कीमती हीरे जवाहरात लेकर आए हैं, सोना चांदी लेकर आए हैं, और तो गुलाब का एक छोटा सा फूल लेकर आया है। सब लोग उस पर हंसने लगे और उसकी
बेइज्जती हुई और राजा भी उस पर हंसने लगा। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते आगे। एक वृद्ध साधू महाराज वाढदिवसानिमित्त दरबारात हजर होते. घडलेला प्रकार पाहून त्यांना राजाच्या वागण्याचे दुःख झाले. राजासमोर येऊन ते गंभीरपणे म्हणाले. अब क्या हो गया, वहाँ पर राजा का बर्थडे था, सब लोग दरबार में आए हुए थे, गिफ्ट दे रहे थे और बड़ी बड़ी चीज़ें दे रहे थे, सोना चांदी दे रहे थे. तो वहाँ पर एक साधारण सा इंसान भी आया था जिसका नाम था वामन, और उसने क्या लेकर आया था, गुलाब का फूल लेकर आया था, और वो गुलाब का फूल दे रहा था. तो गुलाब का फूल राजा ने कबूल नहीं किया और सब लोग उस पर हंसने लगे. तो वहाँ पर एक वृद्ध साधु महाराज, वहाँ पर कौन था, एक साधु महाराज भी उनके जन्मदिन की पार्टी में आए हुए थे. किसके? राजा वीरभद्र के. अब उन्होंने देखा कि ये सब प्रकरण हुआ है कि एक साधारण सा इंसान आया है और उसने उनको गुलाब दिया है, राजा ने गुलाब को कबूल नहीं किया और सब लोग उस पर हंस रहे. तो उनको राजा के इस तरह के व्यवहार से उनको बहुत दुख हुआ. किसको? साधु महाराज को. अब वो कौन थे? वृद्ध साधु महाराज थे. राजासमोर येऊन ते गंभीरपणे म्हणाले. अब क्या हो गया, वो राजा के सामने आए. कौन? साधु महाराज, वृद्ध साधु महाराज, और राजा के सामने आए और बोलने लगे. अब देखिए क्या बोलते हैं वो. राजन, या गरीब गृहस्थांना आणलेलं फूल इतकं मामूली आणि छोटा वाटलं की तुलाही हसू फुटावा. क्या कहा उन्होंने कि ये बेचारे गरीब ने जो फूल लेकर आया तुझे इतना मामूली और साधारण सा और इतना छोटा लगा कि तुझे भी हंसी आ गई है, तू भी इस पर हंस रहा है. समझ में आया? क्या कहा उन्होंने कि इस गरीब ने जो फूल लेकर आया है वो फूल तुझे इतना मामूली और इतना साधारण सा और इतना छोटा सा लगा कि तू भी उस पर हंस रहा है. कौन कह रहा था ये? साधु महाराज कह रहे थे राजा से. क्यों कह रहे थे ये हमने देख लिए, बराबर ना. वामन ने फूल देने के लिए लाया था लेकिन राजा ने फूल को कबूल नहीं किया और वो उस पर हंसने लगा क्योंकि सब लोग बड़े बड़ी चीज़ें लेकर आए थे गिफ्ट में और वामन सिर्फ छोटा सा फूल लेकर आया था, वो उस पर हंसने लगा. तो साधु महाराज ने उस पर कहा कि तुझे इतना मामूली और छोटा सा लगा ये गरीब का फूल कि तू भी इस पर हंस रहा है. देखते आगे राजा क्या कहता है. दरबारातील हशा थंडवला. राजा म्हणाला, अर्थातच, कारण हे फूल छोटा तर आहेच, शिवाय मौल्यवानही नाही. आता हेच पाहना, माझ्या बोटातील अंगोठी त्या फुलापेक्षा किती तर छोटी असली तरी तिची किंमत मोठी आहे. तसा त्या फुलाची काय किंमत मोठी नाही, निदान हे फूल तरी खूप मोठा असायला हवा होता. अब क्या हुआ, दरबार में सब लोग खामोश हो गए जब साधु महाराज ने कहा कि गरीब ने लाया हुआ छोटा सा फूल है, तुझे इतना साधारण सा और इतना छोटा सा लगा कि तुम भी इस पर हंस रहा है. तो पूरा दरबार खामोश हो गया. तो राजा बोल रहा है कि मतलब ये फूल तो छोटा है ही. क्या है ये? फूल छोटा है और ये छोटा होने के साथ साथ इसकी कोई कीमत भी नहीं है, ये कोई कीमती चीज़ नहीं है. कीमती चीज़ होती, छोटी होती, कीमती चीज़ होती तो समझ में आता था. सबसे पहले तो ये फूल छोटा है और छोटा होने के साथ साथ ये कीमती भी नहीं है. तो राजा कह रहा है कि ये देखो मेरे हाथ की अंगूठी, ये भले ही छोटी है लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कीमती है. आगे वो कह रहा है कि ठीक है चलो फूल लेकर आया था
ठीक है, कोई कीमत नहीं होती थी, चलता था, लेकिन कम से कम ये बड़ा तो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बड़ा होना चाहिए था। क्या कह रहा है यहाँ पे राजा कि सबसे पहले तो इसने एक छोटा सा फूल लेकर आया, छोटा सा फूल लाया, ठीक है, लेकिन वो किसी भी कीमत के लायक नहीं है, ना वो कीमती है। छोटी चीज़ होती तो चल जाता था, लेकिन कम से कम वो मूल्यवान होना चाहिए था, कीमती होना चाहिए था। उदाहरण के लिए वो बता रहे हैं कि देखो, जैसे मेरे हाथ में ये अंगूठी है, ये है बहुत छोटी सी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। अब इसने फूल लेकर आया था, ठीक है, फूल लेकर आया, लेकिन छोटा सा फूल लेकर आया, कम से कम ये बड़ा फूल लेकर आता तो समझ में भी आता था, इसलिए मैंने ये कबूल नहीं किया, ऐसा कह रहा है राजा। समझ में आ गया आपके यहाँ पर? क्या हुआ यहाँ पर? राजा वीरभद्रसेन का दरबार लगा हुआ था और उनका वाद दिवस होता, उनका जन्मदिन था, सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे, सब लोग भेंट देने के लिए आए थे, सब लोग कीमती गिफ्ट दे रहे थे, सोने चांदी से बने हुए अलंकार दे रहे थे, ताज, हार, अंगूठियाँ, बहुत सारी चीज़ें उनको दे रही थी। तो वहाँ पर एक साधारण सा मानुस भी आया, एक आम इंसान भी आया जो बागीचे में काम करता था, उसने फूल तोड़ कर लेकर आया। वो सोच रहा है कि लोग इतने कीमती दे रहे हैं, मैं अगर ये फूल दूँ तो राजा कबूल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसने तय किया कि मैं ये फूल दूंगा। जब वो राजा को फूल देने के लिए गया तो उसने कहा कि राजा, मैं ये फूल आपके लिए लेकर आया हूँ। प्यार से उसने कहा, ये फूल कबूल कीजिए, क्योंकि मैं मूल्यवान वस्तु यानी कीमती चीज़ लेकर नहीं आ सका। तो राजा ने कुछ नहीं कहा और वो फूल उसने कबूल नहीं किया। बाकी पूरा दरबार उस पर हंसने लगा, क्योंकि वो फूल जो है बहुत छोटा था और उसकी कीमत भी कुछ नहीं थी। तो राजा भी उस पर क्या करने लगा? हंसने लगा। तो उसी कार्यक्रम में एक वृद्ध साधु महाराज भी थे, उनको ये बात बहुत बुरी लगी, राजा का व्यवहार उनको बुरा लगा। तो वो राजा के सामने आए और उनको कहा कि राजा, ये जो आम इंसान है, छोटे से इंसान ने ये फूल लेकर आया है, तुझे ये इतना बेकार लगा, इतना छोटा लगा कि तुझे भी इस पर हंसी आ गई है? तो राजा ने कहा कि ठीक है, ये फूल छोटा है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये कीमती तो होना चाहिए था। जैसे मेरे हाथ में अंगूठी है, ये बहुत छोटी है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। चलो, फूल लेकर आया था तो कम से कम बड़ा फूल लेकर आता तो समझ में आता। तो बच्चों, ये सबक का हमारा पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका बहुत जल्द आपको मिलेगा। तो बच्चों, आज की कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और अगले वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की ये कहानी, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए और पढ़ाई करते रहिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।